अब तक फिल्म एनिमल के बारे में आपने यही सुना है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसका बहुत अच्छा बज़ है, हर कोई इसे देखना चाहता है, बहुत सारे टिकट्स बुक हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में कुछ ऐसा भी है जो आप पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसे न सिर्फ ए सर्टिफिकेट दिया है बल्कि बहुत सारे सीन्स कटवा दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि एनिमल के रिलीज होने के बाद कौन कौन से ऐसे सीन्स होंगे जिन्हें आप नहीं देख पाएंगे। ये डिटेल मैं आपके सामने रखूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेंसर बोर्ड ने इसमें क्या बड़े बड़े बदलाव कराए हैं। ये रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है, जिसके मुताबिक कई सारे इंटीमेट सीन्स हैं जिन्हें एनिमल से डिलीट करवा दिया गया है। जी हां, आप जानते ही हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी, जिसका सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में फिल्म दिखाने के लिए ज़रूरी होता है, उसने तो ए सर्टिफिकेट दिया ही है, साथ ही ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन जहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना होता है अगर आपकी फिल्म को यूके में दिखाना है, तो उसने भी 18+ की रेटिंग दी है। यानी इस फिल्म को 18 साल से नीचे के लोग नहीं देख पाएंगे। और ये फैसला जो लिया गया है ये फिल्म के कुछ हिंसक और कुछ खून खराबे वाले सीन्स को देखते हुए लिया गया है, साथ ही कुछ सेक्सुअल सीन्स भी हैं, वो भी इससे हटा दिए गए हैं। यानी आप ये मानकर चलिए कि ए सर्टिफिकेट देने के बावजूद कुछ सीन्स को हटवाया गया है, यानी कुछ सीन्स ऐसे थे जिन्हें ए सर्टिफिकेट के साथ भी रिलीज़ नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म में 2 घंटे 28 मिनट पर, जैसी फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटा 28 मिनट होती है, वहाँ एक इंटीमेट सीन है। और इस फिल्म में जो बॉबी देओल हैं वो विराज का रोल प्ले कर रहे हैं, रणवीर अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं, और ऐसे में 2 कैरेक्टर और हैं इसमें, विजय और जोया। हालांकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है विजय और जोया कौन है। उनके बीच का एक इंटीमेट सीन है जिसको हटाने के लिए कहा गया है। सेंसर बोर्ड ने कहा था कि हम इस सीन को ए सर्टिफिकेट के साथ भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब कई सारे और भी सीन्स हैं जिनको छोटा करवाया गया है, जिनमें से कुछ सीन्स जो हैं उनको बदल दिया गया है। साथ ही ये जो फिल्म है एनिमल, ये करीब 203 मिनट की फिल्म है, यानी 3 घंटा 21 मिनट के आसपास की फिल्म है। और इस फिल्म में 1 मिनट 31 सेकंड पर एक ब्लैक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बदलने के लिए सेंसर बोर्ड ने कहा है अब जब तक ये पूरी फिल्म नहीं देखी जाती तब तक समझ में नहीं आएगा कि वहाँ उस जगह पर ब्लैक शब्द से क्या आपत्ति जताई है सेंसर बोर्ड ने। इसके अलावा फिल्म में कॉस्ट्यूम की जगह वस्त्र शब्द के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया कि आप वस्त्र शब्द का इस्तेमाल करें, कॉस्ट्यूम शब्द का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा एक जगह पर डायलॉग में आता है कभी नहीं और क्या बोल रहे हो आप, ऐसी चीज़ें भी सेंसर बोर्ड ने हटा दी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आप इस फिल्म को नहीं देखते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वर्ड ब्लैक जो है इससे क्या प्रॉब्लम है, कभी नहीं वर्ड से क्या प्रॉब्लम है, या क्या बोल रहे हो आप इस वर्ड से क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसमें एक नाटक शब्द है जिसे म्यूट किया गया है, यानी उस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर नाटक शब्द आता है तो उस पर भी आपत्ति जताई है सेंसर बोर्ड ने। फिल्म में एक जगह सबटाइटल्स हैं, यू चेंज पैड्स 4 times a month, तुम महीने में 4 बार अपने पैड्स बदलती हो, तो ये भी चेंज किया गया है। यानी सबटाइटल्स में भी बदलाव किए गए हैं। और शायद ये पहला मौका है जब किसी फिल्म के सीन्स और डायलॉग्स ही नहीं बल्कि सबटाइटल्स भी बदले जा रहे हों। आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म को कितने गौर से देखा है सीबीएफसी ने। और इसमें यह भी कहा गया है कि कई ऐसे हिस्से हैं जो गाली गलौज वाले हैं, उनको छोटा किया जाए, उन शब्दों में बदलाव किया जाए। मैं ये भी बता दूं कि एक जो सीन है इसमें, एक्शन सीन है, सीक्वेंस है, वो करीब 20 मिनट का है। और 20 मिनट बहुत लंबा समय होता है कि कोई एक्शन सीक्वेंस लगातार चलता रहे, लेकिन इस तरह के भी इसमें सीन्स हैं। आप जानते ही हैं कि एक नई तरह का
बेंचमार्क ये फिल्म सेट करने जा रही है, क्योंकि संदीप वांगा रेड्डी अपने इंटरव्यूज़ में कह भी चुके हैं कि जब कबीर सिंह को कहा गया था कि वॉयलेंट फिल्म है तो उन्होंने कहा था कि वॉयलेंट फिल्म ये नहीं है, अब वॉयलेंस क्या होता है ये मैं अपनी अगली फिल्म में बताऊंगा, और उसके बाद वो लौटे हैं। और उस वक्त कबीर सिंह जब बना रहे थे तो ये रणवीर सिंह के पास भी पहुंचे थे, लेकिन रणवीर सिंह ने ये कहकर काम करने से मना कर दिया था कि ये फिल्म बहुत डार्क फिल्म है। और रणबीर कपूर का किस्सा तो ये है कि जिस वक्त रणबीर कपूर को उन्होंने फिल्म ऑफ़र की है, रणबीर कपूर पूरी कहानी सुनने के बाद बाथरूम में चले गए, तो संदीप वांगा रेड्डी को लगा कि शायद ये मना करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, आपने कहानी सुनी, आप उठ के बाथरूम में चले गए और फिर काफ़ी देर तक आए नहीं, तो उनको लगा शायद अब मुझे जाना चाहिए उठकर, अब उनकी तरफ से ना है, शायद ये ना कहने का स्टाइल है। उधर रणबीर कपूर कहते हैं कि मैं फ़िल्म की कहानी सुनने के बाद बहुत देर तक बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा खुद से पूछता रहा कि क्या मैं इस फिल्म के काबिल हूँ, क्या मैं ये फिल्म कर पाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो इस तरह की ये फिल्म है, वाकई जब तक रिलीज़ नहीं हो जाती, लोग देख नहीं लेते, तब तक बहुत सारा कौतूहल बना रहेगा, एक्साइटमेंट बनी रहेगी और क्यूरियोसिटी लोगों के बीच बनी रहेगी कि आखिर ऐसा है क्या। आपको क्या लगता है, इतने सारे सीन्स कटवाए जाने के बाद क्या एनिमल में कोई मज़ा रह जाएगा जिस हिसाब से उस फिल्म को बनाया गया है? आपको लगता है कि इन सीन्स के हट जाने के बाद भी फिल्म वैसी ही रहेगी जैसी कि संदीप वांगा रेड्डी ने बनाई है? खैर, हम चाहेंगे कि संदीप वांगा रेड्डी इस फिल्म के रिलीज़ के कुछ दिन बाद ज़रूर इंटरव्यू देकर ये बताएं कि जैसी उन्होंने फिल्म बनाई थी और जैसी रिलीज़ हुई उसमें क्या फ़र्क है। और हो सकता है कभी यूट्यूब पर आपको वो सीन्स देखने को मिल जाएं जो कि सीन्स सेंसर बोर्ड हटा देगा।